जनूबी पंजाब की अवार्ड याफ्ता एक मस्जिद जो कि मोहब्बत और अकीदत की बेहतरीन निशानी है, जिसकी छतों और दीवारों पे खालिस सोने के वर्क, कीमती पत्थर और नगीने लगे हुए हैं। ये मस्जिद जिला रहीम यार खान की तहसील सादकाबाद के इलाके भोंग में वाक़या है और यही वजह है कि इसे भोंग मस्जिद के नाम से बुलाया जाता है। अपने उम्दा डिजाइन, मुनफरिद तर्ज तामीर और जाज़िब नज़र खताती और नकाशी की वजह से इस मस्जिद को एक अलग पहचान हासिल है। कुछ रोज कबल मैं भी इस मस्जिद को देखने की गर्ज से अपने दोस्तों के हमरा खानपुर से भोंग की तरफ रवाना हो गया और तकरीबन 2 घंटे की मुसाफत के बाद हम गांव भोंग में पहुंच गए। भोंग के बाजार से होते हुए हम मस्जिद के मेन गेट से एंटर हुए और जो पहला खूबसूरत नज़ारा हमें देखने को मिला वो आप वीडियो में देख सकते हैं। राहदारी से गुजर के सीढ़ियां चढ़ने के बाद मस्जिद का सहन है जो संगे मरमर और संगे स्याह से आरास्ता है। सीढ़ियों पे लगे पत्थर की यह खसूसियत आपको हैरान कर देगी कि तपती दोपहर में भी यह पत्थर गर्म नहीं होता। जैसे ही आप इस पे पाँव रखेंगे आपको ठंडक महसूस होगी, क्योंकि मस्जिद को तैयार करने के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिकों से मंगवाया गया है। जैसे कि इस मस्जिद में लगा सफेद मार्बल वो मार्बल है जो ताज महल आगरा में लगा हुआ है। इसके दरवाजे दुनिया की महंगी तरीन लकड़ी बर्मा टीक जो कि एक नायाब लकड़ी है उससे तैयार किए गए हैं। इसकी छतों पे दीवारों पे लगा जितना ये गोल्ड का वर्क आपको नजर आ रहा है ये खालिस सोने के वर्क लगे हुए हैं। इसके मेहराब में घड़ियों में खालिस सोना लगा हुआ है। मस्जिद में बैक वक्त 3000 नमाजी नमाज अदा कर सकते हैं। एक बड़े गुंबद के नीचे खवातीन के लिए नमाज पढ़ने की जगह भी मखसूस है। मस्जिद के मरकजी मेहराब की तज़य्युन और आराइश में खालिस सोना, चांदी और कीमती पत्थर इस्तेमाल किया गया है और साथ ही संदल की लकड़ी का निहायत ही नफीस और दीदा ज़ेब काम किया गया है। दिलकश नक्शो निगार, खूबसूरत और मुनफरद डिजाइन पर मुश्तमिल ये मस्जिद सियाहों को हैरत ज़दा कर देती है। दोस्तों अब आते हैं मस्जिद की कुछ हिस्ट्री की तरफ। सरदार रईस गाजी मोहम्मद ने यह मस्जिद 1932 में तामीर करवाना शुरू की। ये मस्जिद 1932 से 1982 तक तकरीबन 50 सालों में मुकम्मल हुई और इस मस्जिद ने तामीरात के शोबे में 1986 में जाकर आगा खान अवार्ड भी अपने नाम किया। इन 50 सालों में हजारों कारीगरों ने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया जिनका ताल्लुक पाकिस्तान और इंडिया से था। मस्जिद की तामीर के लिए ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और दीगर ममालिक से संगे सुर्ख, संगे मरमर, संगे खारा, संगे सुरमई और संगे स्याह मंगवाए गए। इन पत्थरों को काटने और तराशने वाले, टाइलों पर फूल बनाने वाले, संदल की लकड़ी पर बारीक और नफीस काम करने वाले, सोने के फूल बनाने वाले सैकड़ों कारीगरों की खिदमत हासिल की गई। मस्जिद की तामीर के दौरान कई कारीगर उम्र रसीदा हो गए, कई इंतकाल कर गए, उनके बेटे और बाज के पोतों ने यह जिम्मेदारी संभाली। यूं समझे कि 3 नस्लों ने इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। तमाम कारीगरों को उनकी महारत और तजर्बे की बुनियाद पर उजरत दी जाती थी। माहिर कारीगरों को हर तरह से ख्याल रखा जाता था, यहाँ तक कि उनके बच्चों की शादियों के अखराजात तक भी रईस गाजी मोहम्मद अदा करते थे। कहते हैं कि तब सादकाबाद से भोंग तक मुनासिब ज़राए नकलो हमल मौजूद न थे, ना ही पुख्ता सड़क थी, लिहाजा भारी मशीनरी और तामीराती सामान सादकाबाद रेलवे स्टेशन से भोंग तक तकरीबन 20 किलोमीटर कच्चे रास्तों पर बैलगाड़ियों और ऊँटों पर लाद कर लाया जाता था। मस्जिद की तामीर के लिए कोई बाकायदा नक्शा भी नहीं बनाया गया था। एक खाका रईस गाजी मोहम्मद के जहन में था जिसके मुताबिक तामीर का आगाज किया गया। रईस गाजी मोहम्मद मुख्तलिफ ममालिक में जाते, वहाँ के मसाजिद देखते और जो चीज़ पसंद आ जाती उसके मुताबिक मस्जिद की तामीर में तब्दीली करवाते थे। इस तरह मस्जिद के डिजाइन में कई बार तब्दीलियां की गई, कई हिस्सों को दोबारा बल्कि सहबारा भी नए सिरे से तामीर किया गया। 1950 में एक नए मसले की निशानदही हुई कि सेम की वजह से मस्जिद की इमारत को नुकसान पहुंचने का खतरा था। इस खतरे के पेश नज़र तब तक बनने वाली तमाम इमारत को गिरा दिया गया और 20 फुट बुलंद एक चबूतरा बनाकर उस पर नए सिरे से मस्जिद की इमारत तामीर की गई। रईस गाजी मोहम्मद के बाद उनकी औलाद ने इस मस्जिद का काम अब तक जारी रखा हुआ है और इसकी तामीर आज भी जारी है। मस्जिद के मेन गेट के साथ भोंग का कदीमी बाजार भी मौजूद है, जहां पर सकाफती मलबूसात और बाकी चीजें देखने को मिलती हैं।
دوستو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل خان پور ڈیجیٹل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔